स्वागत है आपका भजन माला में। आपके लिए एक ही जगह जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के भारतीय भक्ति संगीत और भजन। तो अगर आप अपने आध्यात्मिक सफर को संगीत के माध्यम से ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भजन माला समुदाय में शामिल हो जाएं। सब कुछ करवाई मोहिपद पदुम पखारन को आप कहे साहब। और महाराज आप एक बार कह दे कि चरण धो लो, चरण धोने के बाद नौका में बिठाकर सामने तट पहुंचाऊंगा और मैं शर्त करता हूं उतराई नहीं लूंगा। शायद आपको ये हो कि नौका में बिठाएगा बाद में उसको कुछ देना पड़ेगा, तो मैं आपसे स्पष्ट करता हूं मैं उतराई लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि उतराई देने जैसी कोई चीज आपके पास बची नहीं। कल के मां ने सब कुछ ले लिया। और महाराज हम सबकी उतराई लेते हैं, साधु वेश में जो हो, उदासीन कपड़े जो हो, उसकी उतराई हम नहीं लेते। और प्रथम परिचय में यदि आपको मुझ पर यकीन न आए तो मैं आपके और आपके पिता की कसम खाकर, आपके आन और पिता की कसम खाकर कहता हूं कि मैं उतराई का पैसा नहीं लूंगा। बिल्कुल वैसे ही आपको पार लगा। जब केवट ने ये कहा कि मुझे आपके पिता की कसम, अभी बैठे बैठे ही बात कर रहा, उठा नहीं, तब लखन जी से नहीं रहा गया और लखन जी ने निशंग से तीर निकाला पौना भाग का कि तेरी यही हिम्मत, भगवान ने तेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तू अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा कि मेरे पिता तक पहुंच गया। तुरंत तीर खींचा। काल का स्वरूप है लखन जी। फिर भी वो बैठा रहा। भगवान को कहने लगा महाराज आपके भाई का स्वभाव जरा उग्र लगता है, वो मारने के लिए तीर खींच रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि मैं डर जाऊंगा। भक्ति दो प्रकार से लोग करते हैं, भय से और लोभ से। ये व्यक्ति की भक्ति में न भय है न लोभ है। हाँ? उसने कहा कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो साबित हो गया कि लोभ नहीं है। और काल साक्षात लखन जी तीर खींचे जा रहे हैं, फिर भी वो उठा नहीं, तो उसकी भक्ति में भय भी नहीं है, निर्भय है बिल्कुल। कह दिया महाराज तुम्हारे भाई मुझे तीर मारने के लिए तैयार हुए हैं, लेकिन क्षमा करे प्रभु ये उल्टी गंगा है। बोले क्या? कि एक ओर से आप मांग रहे हैं और दूसरी ओर से आपका भाई मुझे हथियार दिखा रहे हैं। जिसको मांगना हो ने महाराज उसको हथियार नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, जो मांगना चाहे वो हथियार रखे, ठीक नहीं। और मैं डरने वाला नहीं मारा, मुझे तो आनंद होगा। बोले क्या? कि तुम्हारे भाई के हाथों मेरी मौत हो जाए तो सबसे पहला आनंद ये होगा कि गंगा के तट पर मौत हुई। दूसरा सद्भाग्य आप और सीता जी के सन्मुख मौत हुई। तीसरा सद्भाग्य ये कि लखन जी के हाथ मृत्यु हुई। चौथा सद्भाग्य ये कि मैं ऐसे मरूंगा तो मेरे कुटुंब के लोग रोते रोते आएंगे। आपका स्वभाव कारुणिक है, आपको दया आ जाएगी, तो आप सबको राजी करने के लिए भी मेरी स्मशान यात्रा में हाजिर रहोगे और मेरा अग्नि संस्कार आपको करना पड़ेगा। लखन ने जब ये बात सुनी तो जो तीर खींचा था निशंग से, वो पुनः रख दिया कि मारने जैसा नहीं, वरना उसकी ननामी मेरे कांध पर आएगी। तीर रख दिया। अथवा तो ये आदमी ने ये कह दिया कि यदि तुम्हारा भाई मुझे तीर मारे तो मुझे फायदा ये होगा, क्योंकि मुझे गत जन्म का ख्याल है कि तुम्हारा भाई शेष का अवतार और मैं समुद्र का जीव आपके चरणों तक पहुंचने के लिए आता था, तो तुम्हारे भाई ने फना मारकर मुझे समुद्र में गिरा दिया और मेरी मौत हुई थी। एक बार उसकी थपाट लगी तो मैं जलचर से मनुष्य हो गया, आज दूसरी थपाट लगेगी तो मैं मनुष्य से महात्मा बन जाऊंगा, मेरी बढ़ती हो जाएगी। मैं ये अवसर चुकना नहीं चाहता। यदि मुझे मारे तो मुझे कितना फायदा हो जाएगा। बहुत निर्भीकता से बोला है। बाबा जी कहते हैं बड़ू तीर मारग लखान पे, बड़ू तीर बड़ू तीर मारग लखान पे, बड़ू तीर जब लगीन पाय पखारी हो, जब लगीन पाय पखारी हूँ, तब लगीन तुलसी दास नाथ, तब लगीन
तुलसी दास नाथ तब लगी कृपालु पार उतारियो कृपालु पार उतारियो पद कमल धोई चढ़ाई नाव पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई जहाँ नाथ उतराई जहाँ यदि लखन जी तीर मारेंगे तो मुझे बहुत फायदे हो जाएंगे। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन जब तक आपके पाय धोने का मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। निर्णय आप करें, फैसला आप करें। केवट की इस प्रेम भरी भाषा, अटपटी और प्रेम में लपेटे हुए शब्द को जब सुना भगवान ने, तो भगवान गंगा के तट पर पहली बार बहुत हंसने लगे। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहंसे करुणा ऐन चितई जान की लखनतर। केवट की बानी को सुनकर, प्रेम में डूबी हुई सराबोर बानी, अटपटी बानी सुनकर भगवान आज पहली बार खड़खड़ा मुस्कुरा हंसने लगे बिहंसे। सीता जी ने देखा कि भगवान को मैंने इतने हंसते पहले कभी नहीं देखा। पूरे संसार को जो परमात्मा मुक्त करता है उसके चेहरे पर हास्य बंधन में था। आज इस केवट ने भगवान की हंसी को मुक्ति दिला दी। जानकी जी बहुत खुश हुई और भगवान बहुत हंस रहे हैं केवट की बातें सुनकर। बाबा जी ने लिखा, लखन और सीता के सामने देखकर भगवान हंसे हैं। महात्माओं ने कई अर्थ निकाले कि भगवान लखन और सीता के सामने देखते देखते क्यों हंसे। क्या लक्ष्मण जी के सामने देखकर भगवान इसलिए हंसे कि लखन मुंह चढ़ाए क्यों खड़े हो, ये तेरा चेला है। रात को तू कह रहा था राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, तूने जो सब स्पष्टता कर दी इसने सुन लिया चौकी करते करते, और इसलिए वो पकड़ा रहा है मुझे कि राम ब्रह्म है। और तेरे चेले के ज्ञान पर तुम्हें आनंद होना चाहिए और तुम मुंह चढ़ाए क्यों, इसलिए भगवान हंसते। अथवा तो भगवान सीता और लखन दोनों को निमंत्रण देते हैं, मैं हंसता हूं तुम भी हंसो, निष्काम भक्ति के तट पर हैं हम, हंसिए। एक संत कहते हैं भगवान सीता जी के सामने देखकर हंसे। क्यों? भगवान मानो सीता जी को बता रहे हैं कि देवी याद है आपके पिताजी ने मुझे आप जैसी कन्या समर्पित की, तो भी मैंने दाएं पैर का एक अंगूठा ही धोने दिया, पूरा पैर धोने नहीं दिया। और ये आदमी देने वाला कुछ नहीं और दोनों पैर पूरे का पूरा धो लेगा, इसलिए भगवान हंसे। एक संत ने कहा नहीं भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि लखन के सामने देखकर हंसे प्रभु, क्योंकि लक्ष्मण को, मैंने ऐसी कथा सुनी कि लक्ष्मण को ऐसी बचपन में आदत थी, लखन जी को जब छोटे थे तो सदैव राम जी के साथ ही रहा करते थे। तो कौशल्या जी जब राम को पलना में सुलाती तो लखन को साथ में ही सुलाती, एक पलने में दोनों सोया करते थे, ऐसा सुना। और लखन का मुंह भगवान का पैर जिस तरफ हो वहां रखना होता था, क्योंकि लक्ष्मण जी को आदत थी सोते सोते भगवान के पैर का अंगूठा मुंह में लगकर चूसते रहते, तभी ही नींद आती थी। कभी यदि भगवान के चरण का अंगूठा नहीं मिलता तो लखन इतने रोते और पूरे परिवार को जगाते रहते और परेशान करते। भगवान आज वही घटना को याद करके हंस रहे कि लखन याद है बचपन, एक अंगूठा तुम्हें नहीं मिलता था तो तू पूरे परिवार को परेशान करता था, और आज तुम्हें भी तीर निशंग में रखना पड़ा और ये दोनों पैर अकेला धो रहा है, इसलिए लखन के सामने हंस। लेकिन एक संत ने कहा कि नहीं, सीता और लखन के सामने बिलग बिलग नहीं, संयुक्त रूप से हंसे, दोनों को भगवान कुछ कह रहे हैं। और एक घटना उसके पीछे आपने सुनी होगी शायद कथा,
कि भूतकाल में अयोध्या में एक घटना घटी। भगवान ब्याह कर जब अयोध्या आए तो सीता जी ही भगवान के चरण की सेवा करती थी। लखन जी को चरण सेवा नहीं मिलती। लखन जी को सेवा नहीं मिले इसलिए वो बिल्कुल उदास रहते थे, शरीर सूखने लगा, खाना कम हो गया। एक दिन भगवान ने लक्ष्मण जी को पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो, शरीर क्यों सूखा जा रहा है, क्या बात है? तो आंख में आंसू आ गए। कहा महाराज, जब से आप शादी करके आए हैं ना, आप जानते हैं मुझे आपके चरण की सेवा मिली है, और आपके चरण की सेवा न मिले तो मेरे जीवन का क्या अर्थ है प्रभु? भगवान ने कहा तुम चरण की सेवा के लिए कमरे में आते हो तो? बोले मेरी माँ मुझे देखती है फिर भी बुलाती नहीं, इसलिए मुझे संकोच होता कि मर्यादा के खातिर भी मुझे नहीं आना चाहिए, या तो मेरा आगमन उसको रुचिकर नहीं। राम जी ने कहा तो मैं क्या कर सकूं, क्योंकि वो पत्नी है और पत्नी का प्रथम अधिकार है, मैं क्या करूं? लखन जी ने कहा महाराज कुछ करें, आपके चरण की सेवा मुझे मिले। भूतकाल की घटना आज गंगा के तट पर हंसते भगवान को याद आई, इसलिए दोनों के सामने देखकर हंस रहे। भगवान ने कहा लखन एक काम करो। बोले क्या? 4 दिन के बाद होली का त्योहार आता है। हाँ, और तुम जानता है कि होली के दिन हमारे रघुकुल में देवर और भाभी के बीच में होली खेली जाती है पूरे दिन। हाँ, और शाम को देवर भाभी के पास जो मांगेगा वो रघुकुल की भाभी भेंट देगी, ठीक है? बोले हाँ। तो 4 दिन के बाद जब होली आएगी, वडीलों की उपस्थिति में तुम भरत और शत्रुघ्न सीता के साथ होली खेलना, और संध्या के समय जब होली का उत्सव समाप्त होने लगे तब भरत सीता के पास जो मांगे सो मांगे, लेकिन तेरी बारी जब आए तब तुम मेरे चरण की सेवा मांग लेना, जिससे मुझे बीच में आना न पड़े और तेरा काम बन जाए। और रघुकुल की रीत के प्रमाण में सीता वचन नहीं तोड़ सकेगी। लखन जी बहुत खुश हो गए। महाराज ये तरीका ठीक है, लेकिन अब एक और कृपा भी कर दीजिए। बोले क्या? कि होली जल्दी आए ऐसा करें महाराज। भगवान ने कहा होली तो जैसे आएगी वैसे आएगी। लखन जी ने होली के जप शुरू कर दिया कि होली जल्दी। भगवत चरण की सेवा मिले तो होली भी दिवाली है, और चरण न मिले तो होली होली दिवाली न समझो, होली होली दिवाली। किसी के शब्द हैं, होली ही होली दिवाली न समझो। आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर, आया मैं भक्ति का पैगाम लेकर, मुझे डाक घर का टपाली न समझो, मुझे डाक घर का टपाली न समझो, होली ही होली दिवाली न समझो। होली के जप शुरू कर दिए। होली कब आए, होली कब आए? 4 दिन व्यतीत हो गए। होली का सूर्योदय हुआ, रंग के बड़े बड़े कुंड भरे गए, माता पिता गुरुदेव सब वडील खड़े हैं, और सीता के साथ तीनों भाई होली खेल रहे हैं। भगवान दूर खड़े खड़े देखते हैं कि अभी तो होली खेली जा रही है, लेकिन संध्या के समय जब तीनों भाई वरदान मांगेंगे और लखन जब मांगेगा तब होली प्रकट होगी, जलेगी। अभी तो खेली जा रही है लेकिन संध्या के समय प्रगटेगा। तो भगवान दूर खड़े। पूरा दिन होली का उत्सव रहा, और सूर्यास्त होने की तैयारी। तो दशरथ जी ने कहा जानकी बेटी, हाँ पिताजी, बस बंद कर दो, उत्सव पूरा। तीनों भाइयों को होली की भेंट जो देना हो दे दो। लखान भरत शत्रुघ्न तीनों आ गए, भगवान दूर खड़े। सबसे पहले भरत जी आए और सीता जी ने पूछा कि भैया होली की भेंट मांगो, क्या दूं? तो भरत जी ने मांग लिया। उसकी मांग तो प्रसिद्ध है, जन्म जन्म रति राम पर। परमात्मा के चरणों में अनंत जन्मों तक प्रीत बनी रहे, अखंड प्रीत बनी। जानकी जी ने कहा तथास्तु। शत्रुघ्न को बुलाया, भैया तुम मांगो। शत्रुघ्न ने कहा मां होली की भेंट देनी है। तो भरत भैया ने जैसे भगवंत पद प्रीत मांगी, मुझे भरत भैया की सेवा जन्म जन्म मिले, मैं संत की सेवा में संलग्न रहूं, तथास्तु। लखन की बारी आई और भगवान समझ गए बस अभी प्रकट होने की तैयारी।
लखन जी आए, सीता जी ने पूछा लखन भैया मांगो क्या दो, तो लखन जी ने कहा माँ होली की भेंट देनी है तो इतना दे दो, आज से परमात्मा के चरणों की सेवा का अधिकार मेरा, चरण सेवा मुझे मिले। जब चरणों की सेवा सीता जी से मांग ली गई और जानकी जी को इतना आघात लगा, चक्कर आने लगी और गिर पड़ी, क्योंकि सीता जी को हुआ कि चरण सेवा यदि चली जाए तो मेरे जीवन का क्या अर्थ, सेवा ही सरकार की नहीं मिले तो मैं क्या करूं, एकदम आघात लगा और गिर पड़ी जानकी, कुछ हो गया, मना भी नहीं कर सकती और देना भी मुश्किल, सेवा चली जाए तो क्या करे, बहुत गहरी मूर्छा आ गई। सब वैद हकीम दौड़ते आए, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन मूर्छा उतरी ही नहीं। दशरथ कौशल्या सब लखन के सामने देखने लगे, तुमने मांगा क्या, सीता को क्या हुआ, सब लोग लखन के प्रति खफा। लखन जी परेशान, अब क्या करें, भगवान के पास गए, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मेरी माता जी की मूर्छा उतर जाए ऐसा करो, ये पूरा परिवार मेरे सामने दुश्मन की तरह देख रहा है। तो भगवान ने हंसते हंसते कहा मैं क्या करूं, तुमने मांगा ही ऐसा तो ऐसा ही होगा। बोले सिखाया भी आपने और डांट भी आप रहे हैं, 4 दिन पहले आपने ही तो सिखाया। तो भगवान ने धीरे से कह दिया लखन को कि लखन वैद हकीम की दवाइयों से ये मूर्छा उतरने वाली नहीं, ये तो प्रेम और सेवा का दर्द है, और प्रेम और सेवा के दर्द को कौन दवा काम कर। सूफीवाद में एक सिद्धांत है कि दर्द वो है जो जीवन पर्यंत दर्द बना रहे, जो दवा से अच्छा हो जाए वो तो बीमारी है, वो दर्द नहीं। दर्द में जीवन पर्यंत की बीमारी रहे, दर्द में हद से जब दर्द बढ़ जाता है तब दर्द ही दवा बन जाती है, ऐसा सूफीवाद का सिद्धांत। तो ये दवा से अच्छी होने वाली बीमारी नहीं, ये तो प्रेम और सेवा का समर्पण। इसलिए मीरा ने ठीक कहा, ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं ना पूजा की रीत सखी, मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, सखी मैं तो दर्द दीवानी मेरो, सखी मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी बन बन भटकूं, दर्द की मारी दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद मिला नहीं कोई, वैद मिला नहीं कोई, मीरा पीर तब रे मिटे जब, मीरा पीर तब रे मिटे जब, वैद सवरिया होई सखीर में तो दर्द दीवानी मेरो दर्द न जाने को, सखीर में तो सखी मैं तो साव दीवानी मेरो गर्दन जाने कोई, ना मैं जानू आरती वंदन, ना मैं जानू
दर्द दीवानी मेरो दर्दन जाने कोई सखी रे मैं तो कोई सखी रे मैं तो दर्द दीवानी मेरो दर्दन जाने कोई लखन, ये प्रेम और सेवा की बीमारी है, ये दवाइयों से अच्छे होने वाली नहीं। तो एक काम कर, भगवान ने कहा सीता के पास जाकर धीरे से कह दे कि दायां पैर मेरा और बायां आपका। जब रात्रि को पैर की सेवा करनी हो तब हम समाधान करके पैर की सेवा करें। लखन जी गए और सीता जी को कहा, माँ होली की भेंट के लिए आपका वचन भी निभ जाए और मुझे सेवा मिल जाए, तो दायां पैर मेरा बायां आपका। सीता जी ने सोचा कि सब लूट जाता हो और आधा बच जाए तो बचा लेना वाला सयाना माना जाए, इसलिए सोच लिया कि चलो एक तो एक रहा सो रहा। तो ये दोनों पैर को ऐसे बांट दिए गए। आज भगवान गंगा के तट पर श्री सीता जी और लखन जी के सामने देखकर इसलिए हंसे कि दोनों को याद करा रहे थे कि याद है पुराना प्रसंग होली का, एक एक पैर के लिए तुम दोनों लड़ते थे, लेकिन आज तुम दोनों को खड़े रहना और ये अकेला दोनों पैर ले जा रहा है, इसलिए भगवान हंसे। एक संत ने कहा नहीं, भगवान हंसे इसलिए लखन को मानो याद दिलाते। बड़ी प्रसिद्ध कथा आप जानते हैं कि ये केवट गत जन्म में समुद्र का जीव था, ऐसी कथा है ना। तो वो तैरता तैरता गया, उसने सोचा कि शेष की पथारी पर बिछाने पर भगवान सोते हैं, तो भगवान के चरण को स्पर्श कर लूं तो मेरा उद्धार हो जाए। तो ये जलचर जीव तैरता तैरता गया और शेष के शैया के ऊपर चढ़ने गया, तो शेष जी का ध्यान गया भगवान सोए हैं। उसको लगा कि ये जल का जीव भगवान की निंद में बाधा डालेगा, तो एकदम फना लगाकर जीव को गिरा दिया। पुनः उसने प्रयास किया, शेष जी ने पुनः फना लगा दी, पुनः प्रयास किया, वो प्रयास करता रहा, शेष जी उसको मारते रहे। तो गुस्सा आ गया शेष जी को बहुत कि ये जीव कब से परेशान कर रहा है। जोर से फना लगाई और जीव पानी में गिर गया और मर गया। परमात्मा के चरणों को स्पर्श करने की अपेक्षा से मरा ये जलचर त्रेता युग में गंगा के तट पर केवट बनकर पैदा हुआ। आज भगवान को देखते ही उसको अचानक अपने गत जन्म की स्मृति आ गई और इसलिए वो कह रहा है कि महाराज आज कितना ही करो, उस वक्त तो तुम्हारे भाई ने मुझे फना मारकर गिरा दिया था और पैर को छूने नहीं दिया था, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं महाराज दोनों पैर पकड़े बिना। इसलिए भगवान हंसे कि लखन याद है ये आदमी ने कितना याद रखा, कितना पुरानी बात याद रखी, और यही सही शिक्षा है जिसको ऐसा याद। हमारे गुजराती में लिखा है, आपने सुना होगा, अभण केतलू याद राखे, अभण केतलू याद राखे, यदि अभण केतलू याद राखे, अभण केतलू याद राखे, पेलो भलेल भूली जाए तुम्हारा पग धोवा दो रघुराई, धोवा दो ने रघुराई वाला माने वेम पड़ो मान माई, तुम्हारा पग धोवा दो रघुराई। जोई चतुराई भील जननी जानकी मुस्काए जी, जोई चतुराई अभण केतलू याद राखे, अभण केतलू कितना याद रखा है अनपढ़ आदमी ने। अभण केतलू याद राखे, अभण केतलू याद राखे, पेलो भाणे
भूली जोन जाय તમારા પગ ધોવા દ્યો રઘુરાય પગ ધોવા વાલા મને રોમ પડ્યો મન માય તમારા પગ ધોવા દ્યો રઘુરાય ધોવા દ્યો ને રઘુરાય हे जी मन वैम पड़ो मन माय पग मन धोवा दो रघुराय पग मन धोवा दो रघुराय पग मन धोवा दो रघुराय। इसलिए भगवान हंसे कि लखन इस अनपढ़ आदमी को कितना याद रहा, पढ़ा लिखा भूल जाए और ये अनपढ़ ने कितना याद रखा। इसलिए भगवान हंसे और परमात्मा हंसते हंसते बहुत प्रसन्नता के साथ केवट को आज्ञा दे देता है कि केवट चलो जल ले आओ और पैर धो लो। भगवान की स्पष्ट आज्ञा मिल गई। बाबा जी लिखते हैं बेगी आनी जल पाय पखारू बेग आनी जल आय पखारू होत विलंब उतार पारू होत विलंब उतार पारू केवट राम रजाय सुपावा केवट राम रजाय सुपावा पानी कथौटा भरी ले आवा भरी ले आवा पानी कथौटा भरी ले आवा बेगी आनी जल पाय पखारू होत विलंब उतार पारू होत विलंब उतार पारू। अभी तक केवट बैठा है। कितनी अद्भुत शरणागति इस आदमी की। भगवान को सामने से कहना पड़ा कि चलो भाई जल ले आओ और पैर धो लो। इसने मांगा नहीं। जब भगवान ने कहा जल ले आओ और पैर धो लो तब केवट खड़ा होता है। और मैंने सुना महात्माओं जी की खड़ा होकर किनारे पर आकर चलने लगा गांव की ओर। भगवान ने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हैं, पैर धो लो ना जल लेकर। बोले महाराज क्षमा करें, हम गरीब लोग और तो नहीं जानते लेकिन इतना जरूर जानते हैं। बोले क्या? कि कोई मंगल कार्य करना हो तो अकेले नहीं करना चाहिए, पत्नी को साथ में रखनी चाहिए। इसलिए मैं मेरी पत्नी को बुला लाऊं, बच्चे को बुला लाऊं। लखन जी ने कहा महाराज ये छोटे आदमी को आपने इतनी बड़ाई दे दी, अब उसकी पत्नी को लाएगा, बच्चे को लाएगा, सब स्नान करेंगे, कपड़े बदलेंगे, तब तक हमको खड़ा रहना। भगवान कहे अब फंसे हैं क्या करें, रहे खड़ा। सुना है ऐसा कि केवट वार्ता करता है अपने परिवार के साथ कि भगवान के चरण धोने का अवसर मिला, चलो, तो सब नाचने लगे प्रभु का चरण धोने का अवसर। तो कहते हैं उसकी पत्नी रोने लगी। हमने सुना है, मानस में नहीं लिखा, महात्मा लोग कहते हैं। तो केवट ने पूछा क्यों रोती है? बोले आज मुझे विचार आता है कि हमारे घर में सोने या चांदी का बर्तन होता
तो आज प्रभु के चरण हम उसमें धोते, हम गरीब लोग क्या करें। केवट ने कहा हमारे घर में तो है ही नहीं सोने चांदी का बर्तन, लेकिन होता ना तो भी मैं भगवान के चरण उसमें नहीं धोता। क्यों कि नहीं, मेरी नौका में लकड़ी की जो कठौता है उसी में ही भगवान का चरण धोना। बोले क्यों? 2-3 कारण। सोने चांदी या धातु के पात्र में भगवान के चरण धोएंगे तो धातु पानी चूसेगा नहीं, चरणामृत सबको बांट दो, धातु जैसी थी वैसी हो जाएगी। लेकिन लकड़ी के पात्र में चरण धोएंगे ना तो लकड़ा नरम होता है और थोड़ा भगवान का चरणामृत चूस लेगा, और चरणामृत सबको देने के बाद भी लकड़ी का कठौता 7-8 दिन तक भीगा रहेगा। और भगवत चरणामृत से भीगा हुआ ये पात्र बाद में मैं नौका से तुम्हें रसोई घर में दे दूंगा, और तुम वही पात्र में मचल करके रोटी बनाओगी, तो भगवत चरणामृत से भीगे पात्र में बनी हुई रोटी हम खाएंगे तो हमारा जन्म धन्य हो जाएगा, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। और दूसरा कारण ये कहा शायद कि नौका भी लकड़ी की और कठौता भी लकड़ी की। नौका को परमात्मा के चरण की प्रसादी मिले और लकड़ी की ही उसी की बिनाती की ही कठौता और उसको भगवान के चरण का प्रसाद न मिले तो वो शायद फरियाद करेगी कि जब नौका में पानी भर जाता था तो बचाने का काम मैं करती थी, पानी उलीचा करती थी, और मुझे आज भगवान के चरण का प्रसाद नहीं मिला, तो इसलिए भी नौका जरूरी है। तीसरी बात, केवट जान गया है कि भगवान उदासीन व्रत लेकर आए हैं, और उदासीन व्रत जिसका हो उसको धातु के पात्र को स्पर्श करना मना होता है। तो केवट ने सोचा कि लकड़ी में कोई हरकत नहीं और भगवान के व्रत में भंग हो ऐसा कुछ नहीं करना। और ध्यान देना, कभी भी कोई संत या भक्त का व्रत भंग हो ऐसा आग्रह मत करना। कभी कभी लोग हम देखते रहते हैं, अब किसी का व्रत होता है तो कहते हैं हमने प्रेम से इतना बनाया और आप इतना नहीं करोगे, हमने कितना आदर से बनाया, प्रेम में नियम कहा, ऐसा कहकर नियम नहीं। कोई संत कोई महापुरुष अपने नियम में सुदृढ़ है, उसके नियम में बाधा पड़े ऐसा आग्रह मत करना, पाप के भागीदार हो जाते हैं। ये अनपढ़ आदमी कितना पढ़ा लिखा वास्तव में कि कहा कि भगवान के व्रत को बाधा हो ऐसा हमें कुछ नहीं करना। तो लकड़ी का पात्र उसमें पानी लेकर आया, बाबा जी कहते हैं पानी कठौता भरी ले आओ। भगवान ने मांगा था जल, देगी आनी जल पाए पखा, जल ले आइए, लाया पानी। भगवान ने कहा तू भी कमाल है, मैंने जल मांगा, गंगा के पानी को पानी नहीं कहना चाहिए, जल कहना चाहिए। बोले महाराज आप उसको जल कहो, हम तो पानी ही कहेंगे। क्यों? कि आपके लिए गंगा जल जल है, ऊंचे लोगों के लिए जल है, हमारे लिए गंगा जल जल होता तो हम कितने समय से यहाँ पड़े हैं, फिर भी अदम हमको ये गंगा पवित्र न कर पाए। ये तो बड़े लोगों की गंगा, ये तो भगीरथ ने जो गंगा निर्माण की, आपने चरण ऊपर उठाया और ब्रह्मा ने कमंडल में धो डाला और ब्रह्मा के कमंडल से जो गंगा बही, यही ये गंगा, वो तो बड़े लोगों को तार सकी, हमको गरीबों को कहाँ तारी। अब तो मैं उसी को पानी कहकर मेरे कठौते में भरकर आपका चरण मेरी कठौते में धोकर दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी गंगा पैदा करूंगा जो संसार में युगों तक दीनहीन लोगों को उद्धार करती रहेगी। गंगा तो ब्रह्मा के कमंडल वाली गंगा। भगवान इस दलील के सामने चुप हो गए और पानी कठौता भरी ले आवा, वो पानी लेकर आया है। भगवान को कहा कि महाराज बस आप पैर रखिए, शांति से जरा सोचिए कि ये आदमी ने भगवान के पैर धोने का आग्रह क्यों रखा। ऐसे रजकण उसको हटानी थी तो और ढंग से भी हटा सकता था, लेकिन पैर धोने का आग्रह इसलिए रखा कि भगवान बहुत खूबसूरत थे। एक अर्थ है केवट को लगा कि प्रभु कितने खूबसूरत हैं, और कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत होती है तो उससे बात करने की इच्छा होती है, और मानवी के मन का स्वभाव है कि बात करते करते उसको छूने की भी इच्छा होती है। केवट ने सोचा बहुत खूबसूरत है, मैं उसके शरीर को छूं स्पर्श करूं तो कितना अच्छा। लेकिन केवट को लगा कि मैं उसके शरीर को स्पर्श करूंगा तो एक बार स्पर्श करने से संतोष नहीं होगा, बार बार करने की इच्छा होगी, और किसी रूप वाली व्यक्ति को बार बार छूना वो मर्यादा का उल्लंघन है। तो केवट ने सोचा कि पैर धो लूं, पैर धोने में जितनी बार चाहूंगा स्पर्श करूंगा,
भगवान कहेंगे कि बस तो कहूंगा नहीं, अभी तक साफ नहीं हुए, अभी धोने दो, ताकि स्पर्श बना रहेगा चरणों का। इसलिए ये आदमी ने पैर धोने का तरीका निकाला। पात्र में पानी ले आया है, पात्र ऊपर रखा है, हाथ ऐसे संत लोग कह दे बाएं हाथ में पात्र रखा है, और पानी चलाचल भरा हुआ है, और दाएं हाथ में पैर धोना है भगवान का। तो भगवान को कहा कि महाराज चरण रखो। तो भगवान ने चरण रखा। सीता लखन देख रहे हैं, सब परिवार के लोग देख रहे हैं, और केवल चरण धोने लगा। तो धोने में इतना भाव विभोर हो गया कि हाथ हिलने लगा, डोलने लगा ऐसे। और जैसे हाथ हिला, पात्र हिला, पात्र के डोलने से भगवान का चरण डोलने लगा, खुद सरकार डोलने लगे। तो सब देख रहे हैं, लखन जी से नहीं रहा गया। भगवान को कहा कि महाराज ये कोई तरीका है पैर धोने का? उसको कहो ना पात्र नीचे रख दे और आप पैर रख दें और धो डाले। हाथ ऊपर रखा है, उसमें पात्र रखा है और पैर रखवाया और हाथ डोलता है, आप खुद डोल रहे। भगवान परेशान और केवट को कहने लगे, केवट ये कौन सा तरीका है? केवट ने कहा महाराज यहाँ हमारे तरीके से सब होगा, आप चुप खड़े रहे। पात्र मेरा, पैर तू डोल रहा है, तेरा हाथ डोल रहा, मेरा पैर डोल रहा, मैं खुद डोल रहा, कहीं गिर जाऊं। केवट ने कहा महाराज ब्रह्मा के कमंडल में जब गंगा प्रकट हुई तब कितना पैर ऊंचा किया था। वामन से जब विराट बने बलि के यज्ञ में तो इतनी ऊंचाई पर पैर ले गए। हम गरीब के पास केवल इतना ही पैर उठाना है, उसमें आपको तकलीफ है? बोले लेकिन इरादा क्या है, मैं गिर जाऊंगा। तो केवट ने कहा ऐसा करे, आपको गिर जाने का भय है ना? हाँ, तो ऐसा करे, आप दोनों हाथ से झुक करके मेरा सर पकड़ लो ताकि आप गिरोगे नहीं और मेरा काम बन जाएगा। लखन जी ने कहा कि महाराज ये ठीक है, उसके सर पर हाथ रखो ताकि बुद्धि ठीक हो जाए तो हमको परेशान करना बंद करे। परमात्मा ने दोनों हाथ केवट के सर पर खुद नहीं झुका, परमात्मा को झुकाए और दोनों हाथ भगवान ने केवट के सर पर जैसे रख दिए। केवट ने कहा लखन जी को, महाराज बुद्धि तो आपकी कृपा से तेज थी और अब भगवान के हाथ रह गए, अब तो और बढ़ जाएगी तेज। दोनों हाथ बुद्धि पूर्वक केवट के मस्तक पर केवट ने रखवा दिया और अब भाव के अधीन होकर पैर धोने लगा। बाबा जी लिखते हैं, आइए बाबा जी लिखते हैं, अति आनंद अति आनंद अति आनंद उमगी अनुराग अति आनंद चरण सरोज पखारन लागा चरण सरोज पखारन लागा। आनंद में उमड़ा हुआ है केवट और भाव में मगन होकर परमात्मा के चरणारविंद का प्रक्षालन कर रहा है। आंखों से भाव के अश्रु गिरने लगे। बहुत प्यारा प्रसंग और आनंद से परमात्मा के चरण धो डाले। पात्र छलाछल चरणामृत से भरा है। भगवान ने केवट को कहा कि अब नौका में बैठे। बोले नहीं महाराज, खड़े रहिए। बोले अब क्या है? बोले आप कुछ समय खड़े रहिए। चरणामृत जो पात्र में एकत्रित हुआ वो भीलों को बांटने लगा। सब भील लोग नर नारी कतार में खड़े हैं, सबको चरणामृत देता है। सीता जी ने लखन जी को कहा कि लखन भैया हम भी भीलों की कतार में खड़े रह जाएं तो ही चरणामृत मिलेगा, क्योंकि आज पुजारी वो है। लखन जी ने कहा मां चरणामृत तो लेना है, लेकिन हम हाथ उसके सामने कैसे फैलाएं? क्षत्रिय है। बोले अब फैलाने में क्या तकलीफ, क्योंकि ऊपर से ही मांगने की शुरुआत हुई तो अब हम भी मांगे। सरकार ने नौका मांगी तो हम चरणामृत मांगे। लखन समझ गए यहाँ जिद करने का फायदा नहीं, वरना मैं चरणामृत बिना रह जाऊंगा। लखन और सीता जी खड़े हैं। केवट पुजारी बनकर सीता और लखन को चरणामृत देता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। भगवान का नाम लेते हुए
सबने चरणामृत पान किया, थोड़ा जल पात्र में रहने दिया। भगवान ने कहा केवट अब हम नौका में बैठे। बोले नहीं महाराज, एक बात। बोले क्या? हमारे यहाँ तट का ऐसा नियम है कि लाइन में जो पहले खड़े होते हैं उसको पहले उतारा जाए और बाद में जो आए उसको क्रम में पार किया। भगवान ने कहा केवट तुम भी कमाल हो, यहाँ लाइन में आगे तो कोई खड़े नहीं, हम ही तो हैं, और हमारे आगे किसी की लाइन होती तो हम रघुवंशी मर्यादा को निभाने वाले कभी किसी की लाइन तोड़ते हम? कोई है तो नहीं, हम तीनों ही तो हैं। बोले महाराज मुश्किल यही है ना कि हमारी लाइन कोई देखता ही नहीं, आपके आगे बहुत लाइन है। बोले किसकी? बोले मेरे कई पूर्वज गंगा में ऐसे ही मर गए हैं। महाराज पहले आप उसको पार उतार दें क्योंकि लाइन में खड़े हैं। और मैंने सुना है कि आप वशिष्ठ जी के पास अभ्यास करने गए और वशिष्ठ जी ने सब विद्या आपको सिखाई है, तो उसमें कर्मकांड भी आता होगा आपको। आप क्षत्रिय हैं, भले ही कर्मकांड न करवाएं, लेकिन आपको आता तो है ना? बोले हाँ। तो आप ऐसा करें, ये पात्र में जो चरणामृत है, मैं और मेरी पत्नी गंगा में खड़े रहकर एक जलदान करें और आप हमारे पितृ तर्पण के मंत्र बोले, मेरे पितृओं का उद्धार हो जाए, बाद में आपकी बारी लगेगी। भगवान ने लखन को कहा कि लखन शुरू करो, आज ये छोड़ेगा नहीं। जीव धर्म के आचार्य लखन जी मंत्र बोलने लगे और केवट और वो जलदान देने लगे, पूर्वजों को तारा। सोचिए भक्ति कितनी महान है, खुद तरा, परिवार को तारा, गांव को तारा, पूर्वजों को तारा। भक्ति तो कितनी सौ कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज देनी। पूरे परिवार को, पूर्वजों को, सबको तार दिया इस आदमी ने। और अब भगवान को कहा कि अब पधारिए नौका। भगवान जब नौका में बैठने गए तो मैंने सुना केवट सो गया, भगवान के पैरों से लेकर नौका तक। भगवान कहते कमाल है। बोले महाराज रेती पर, बालू पर पैर रखकर चलोगे तो पुनः रज लग जाएगी और खतरा वही का वही का है। आप मेरे शरीर पर से चलिए, जैसे बलि के सर पर आपने कदम रखा था वैसे मेरे पूरे बदन पर से चलिए, ताकि भविष्य में कभी मुझे ये अहंकार ना आए कि मैंने भगवान के चरण धोए थे। मैं अहंकार की कहीं घोषणा न करूं, आपके चरणों के नीचे मैं बिल्कुल समर्पित हो जाऊं। तो कहते हैं भगवान उसके तन पर से चले और श्री सीता जी को, लखन को और खुद नौका में बैठे, नौकारूढ़ हुए। अब केवट रस्सी छोड़ता है और नौका को गंगा के प्रवाह में प्रवाहित यानी आगे ले जाने की तैयारी। आइए राम राम सीता राम 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 सीता राम। भाव से गाइए राम राम सीता राम। अब केवट नौका लेकर भगवान को पार लगाने की तैयारी में। तीनों नौकारूढ़ हैं। गंगा के पवित्र जल पर नौका जाने लगी। जैसे सामने वाला तट आया, केवट ने सोचा कि यदि मैं सामने तट उतार दूंगा तो वैसे मुझसे थोड़े परेशान हुए हैं, तो उतर के ही चल पड़ेंगे, चले जाएंगे, और ये सामीप्य बार बार नहीं मिलेगा। और आज सब काबू मेरे हाथ में है, यहाँ कहीं इधर उधर पैर भी नहीं कर पाएंगे, चारों ओर पानी है और तैरना तो आता नहीं। तो केवट ने सोचा कि अब जितना ज्यादा सामीप्य पा सकूं पा लो। तो भगवान की नौका को वो सामने तट ले जाता है और भगवान उतरने की तैयारी करे उसके पूर्व तुरंत उसको मोड़ देता है और इधर ले आया उस पर पुनः। लखन जी ने कहा महाराज ये कहाँ ले जा रहा है वापस, उसको कहो हम घूमने नहीं आए। भगवान ने कहा लखन मुझे लगता है कुछ भूल गया, लगता है कुछ लेने जा रहा है। तो भूला तो कुछ था नहीं, और पुनः यही तट पर आकर नौका को मोड़ दी और ले गया वहां से पुनः मोड़ दी और ले आया यहाँ।
3-4 चक्कर वैसे कटवाई। भगवान ने कहा केवट अब तुम बहुत परेशान कर रहे हो, क्यों बार बार ऐसे इधर उधर घुमाता है? बोले महाराज एक प्रश्न पूछो। बोले क्या? कैकेयी माँ ने 14 साल का आपको वनवास दिया, हाँ, तो उसमें तिथि वार और जगह निश्चित हुई है कि इस तिथि और इस बार को यहाँ पहुंचे? बोले नहीं। तो बस 8 दिन यहाँ हो जाए तो क्या खतरा है? कहीं आपने समय तो नहीं दिया ना कि इस तारीख को, इस तिथि को, इस बार को यहाँ पहुंचना, 1 सप्ताह यहाँ हो जाए। और आपको तो बैठना ही है ना, नौका मेरी चलाना मुझे, और पैसा तो आपको देना नहीं, पुनः सुनाता जा रहा है। लखन जी से नहीं रहा गया, ये बात बंद कर, उतराई में तेने पैसे भली नहीं लिए लेकिन लेने का क्या बाकी रखा? तेरे बाप दादा का कर्मकांड हमसे करवा गया। महाराज 1 सप्ताह हो जाए तो तकलीफ क्या है? बोले केवट तू इधर उधर घुमाता है नहीं, हम नौका में बैठने को आदती नहीं, हम परेशान हो गए, हम परेशान अकुला चुके। केवट ने बहुत सुंदर ढंग से भगवान को पकड़ा, कहा महाराज 4 चक्कर मैंने कटवाई इधर से उधर, इतने में आप परेशान हो गए? तो आपसे हम कितने शूरवीर कि 84 लक्ष फेरे आपने हमको चक्कर कटवाई, लेकिन अभी तक हम परेशान नहीं, अभी तक हारे नहीं। बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, बस आते रहे जाते रहे। भगवान ने कहा कि तेरे पास मेरा भी बहुत चलने वाला नहीं। तो भगवान ने दूसरी बात कही, परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन हम या तो रथ में बैठने के आदती हैं या अश्व पर आरूढ़ होने के। नौका में ये हमारा पहला प्रयोग है, तुम इधर उधर मोड़ता है तो हमको डर लगता है कि कहीं गिर जाए। केवट ने कहा आपको गिर जाने का भय लगता है? हाँ, तो ऐसा कर, मेरा हाथ आप पकड़ ले। कितना अकलमंद है देखिए। और भगवान जिसका हाथ पकड़ ले क्या कहना? भगवान ने कहा कि भाई गिर जाने का हमको डर लगता है, तुम हमारा हाथ पकड़ो तो हम गिरे ना। केवट ने कहा महाराज ये नहीं हो सकता, मैं जीव हूं और जीव ईश्वर का हाथ पकड़ता है, लेकिन कब छोड़ दे क्या भरोसा जीव का? पकड़ेगा छोड़ देगा, लेकिन मैंने सुना है आपको पकड़ना ही आता है, छोड़ना आता ही नहीं। आप जिसको पकड़ते हो कभी छोड़ते नहीं। आप मेरे हाथ को पकड़ोगे तो आपको आधार मिलेगा और मेरे जीवन की नौका भी अलोल हो जाएगी। और दूसरी बात यह है महाराज कि आज तक हम गरीब और दीनहीन लोगों का हाथ किसी ने नहीं पकड़ा। आप हमारे हाथ को पकड़ लो तो बाद में दुनिया में सब हमारे हाथ को पकड़ेंगे। आप यदि एक बार आदर दे दो तो सब आदर देंगे। केवट के हाथ को भगवान ने पकड़ लिया है और कितना खुशनसीब। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की बड़भागी है केवट, तेरे जैसा भाग्यवान को। बस अब नौका सामने तक पहुंच चुकी, क्योंकि भगवान जब हाथ पकड़ लेना तब किनारा ही आ जाता है, बाद में घूमना फिरना बंद। तट आ गया और भगवान राम लखन वैदेही तीनों गंगा के बालू में रेत में आकर खड़े रहे। तो केवट ने नौका की रस्सी बांध ली और जब भगवान खड़े हैं गुह सब, तो केवट ने उतर कर अब दंडवत किया है। पहले न वंदन किया न हाथ जोड़ा, कहीं वर्णन नहीं मिला, लेकिन अब भगवान को पार लगाने के बाद उसने दंडवत कर दिया। क्यों? कि ये आदमी दंडवत के अर्थ को भलीभांति पहचानता है, भलीभांति जानता है, भलीभांति पहचानता था दंडवत के अर्थ को। क्योंकि दंडवत का अर्थ होता है किसी के चरणों में यदि हम दंडवत कर दें तो पूर्ण अधीनता। बाद में सामने वाली व्यक्ति जो कहे तो करना पड़ेगा। केवट ने सोचा होगा कि पहले यदि मैं दंडवत करूं तो भगवान जो करे तो मुझे करना पड़ेगा। पहले तो मैं चाहूं वो कर लूं, भगवान से करवा लूं, बाद में दंडवत करूं। तो अब सब कुछ करवा लिया अपनी इच्छा के अनुकूल। अब उसने दंडवत किया परमात्मा के चरणों। गोस्वामी जी लिखते हैं, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचे एहि नहीं कछु दीना। प्रभु ही पियहि की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी।
पियहिय की सिय जाननि हारी अमनि मुदरी मन मुदित उतारी। केवट ने दंडवत कर लिया। भगवान को संकोच हुआ कि मैंने उसे कुछ नहीं दिया। सामान्य आदमी उसकी नौका में बैठकर विहार करता होगा तो कुछ न कुछ तो देता होगा, भगवान के पास कुछ नहीं, क्या दे। लेकिन सीता जी भगवान के मनोभाव को पकड़ लेती हैं। भगवान बोले नहीं लेकिन पकड़ लिया मनोभाव, उसी का नाम पत्नी। पति बोले ना और पति के मनोभाव को पकड़ ले, इतनी एकता पति पत्नी में होनी चाहिए। जरा भी बोले नहीं सरकार, और सीता जी पकड़ गए, तुरंत मणिमुद्रिका निकाल देती। इतनी एकता रही भूतकाल में पति पत्नी। मन की इच्छा, मन में क्या चल रहा है वो पत्नी पकड़ ले। आजकल एकता रही लेकिन दूसरे अर्थों में। हमारे सौराष्ट्र में एक बात लोग कहते हैं कि एक पुरुष ने अपनी पत्नी को कहा कि आजकल चोर लोग बहुत आते हैं, हम घर में एक कुत्ता पालें। तो पत्नी ने कहा क्या जरूरत है, आप है ना। पियहिय की सिय जाननि हारी मनि मुदरी मन मुदित उतारी। मुद्रिका निकाली और भगवान के हाथ में दी है। केवट ने देखा और भगवान के राम नाम अंकित मुद्रिका केवट को देने लगे। काहे वो कृपाल, काहे वो कृपाल ले गहे अकुलाई केवट चरण गहे। भगवान ने कहा लो केवट ये उतराए, तो केवट अकुला गया और चरण पकड़ लेता। एक तो केवट ने कहा महाराज मैं उतराई नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने आपके पिता की कसम खाई थी। हमारे कपड़े फटे हैं लेकिन संस्कार नहीं फटे। एक वचनी रामभद्र का दास बनने के बाद यदि हम वचन तोड़ दें तो आपकी भक्ति बदनाम हो जाएगी। दूसरी बात, केवट ने भगवान को कहा कि मैं मुद्रिका नहीं लूंगा महाराज, क्योंकि मुद्रिका राम नाम अंकित है, आप मुझे राम मंत्र की दीक्षा दिए जा रहे हैं। महाराज मुझे इतना कहाँ समय कि मैं राम नाम की माला जपूं। आप ऐसा करें, मैं आप यहाँ से जाए, बाद में आप मेरे नाम की माला फिराए। लखन जी ने कहा अब हद हो रही, तेरे नाम की माला हम फिराए। बोले हाँ एक ही बात है, या तो हम आपके नाम ले, आप हमारा नाम ले, क्या फर्क। कहा नहीं ये ले लो। केवट ने चरण क्यों पकड़ लिया, बहुत अच्छा बात बताई माँ, क्योंकि मुद्रिका जो थी ने वो सुवर्ण की थी। सुवर्ण माया का प्रतीक है, माया जाल मानी जाती है। तो भगवान को केवट ने कहा कि महाराज आप मुझ पर जाल छोड़ना चाहते हैं मछली पकड़ने के लिए इस सुवर्ण की मुद्रिका से, लेकिन आपको आता नहीं। चरणों से जो दूर होती है मछली वही जाल में आती है, चरणों में जो होती है वो मछली कभी जाल में नहीं आती। इसलिए मैंने आपके चरण पकड़ लिए, कितना ही आपको बताएं मैं आपकी जाल में फंसने वाला हूं। भगवान ने कहा कुछ तो लेना चाहिए। तब केवट ने कहा महाराज आज मुझे क्या नहीं मिला, अब कछु नाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, आपका अनुग्रह ही बस। भगवान ने कहा कुछ तो लेना चाहिए, केवट हमारी मानो। तब केवट ने कहा महाराज 14 साल के बाद जब वापस लौटोगे तब जो देना उसको प्रसाद में ले लूंगा। अभी कुछ पक्का कर लिया कि 14 साल के बाद यहां से ही निकलना। भगवान बन चुके हैं, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वैसे तो भगवान गए नहीं, कुछ तो दिया। क्या दिया? बहुत प्रेम से भक्ति का निर्मल वरदान दे दिया और केवट को कहा कि अब हम जाएं। केवट भगवान के चरणों में गिर पर रोने लगा कि महाराज आप मुझे विदा दे रहे हैं, अब मैं कहाँ जाऊं। आइए विनय की ये पंक्तियां सुने और गाए। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
तजी चरण तुम्हारे। ताको नाम पतित पावन जगी, ताको नाम पतित पावन जगी। केहि अति दीन यारे राम, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। जाऊं कहाँ तजी चरण, आपके चरणों को छोड़कर अब कहाँ जाऊं प्रभु। भगवान ने विदा दी और केवट के लिए मैंने ऐसा सुना है कि भगवान को पार उतारने के बाद ये आदमी नौका लेकर पुनः सामने तट नहीं गया, वहीं ही रुक गया। उसने सोचा कि एक बार भगवान को लेकर आया, अब खाली नौका लेकर कौन मुंह लेकर जाऊं, नहीं गया। अब ये नौका में मैं किसी को बैठने नहीं दूंगा, ये प्रसादी की नौका हो। नित्य नौका को फूल चढ़ाए, गंगा जल से स्नान करवाए, परिक्रमा करे और प्रभु भजन करने लगा। 14 साल की प्रतीक्षा। मैंने तो ये भी सुना कि केवट ने भगवान के जाने के बाद अपनी आंख पर पट्टी बांध ली। किसी ने पूछा भाई, बोले हाँ, अब भगवान आएंगे तभी पट्टी खोलूंगा, क्योंकि प्रभु के दर्शन के बाद अब कुछ देखना नहीं। तो केवट वहां बैठ गया और भगवान की प्रतीक्षा में डूबा है। यहाँ परमात्मा शिव पूजा करते हैं और सीता जी गंगा की स्तुति करती है और यहाँ से भगवान की यात्रा आगे होने वाली है। और केवट यहाँ मानो नौका को अपना इष्ट समझकर भगवान की प्रतीक्षा में बैठ जाता है। आगे की कथा कल सुबह 8:30 बजे संक्षेप में आगे बढ़ेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए।